अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। आप सब कैसे हैं। और आज मेरा दिल हो रहा था मेहंदी लगवाने का, क्योंकि मेहंदी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा मेहंदी भी लगवा लूँगी और आपके साथ कुछ पुरानी चीज़ें भी शेयर कर लूँगी। लाइव में मैंने शेयर किया था ये चीज़, तो मैंने कहा एक व्लॉग बनाकर अच्छे से शेयर कर दूँगी। अभी आपने सुना ही होगा कि एक नया वायरस आया है फिर से, और हमें तो याद ही होगा कि लॉकडाउन में कितना कितना ख़राब टाइम हमने मतलब गुज़ारा है लॉकडाउन में। तो मेरा टाइम कैसा गया लॉकडाउन में ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो आपको बताना तो बनता है। तो मैंने कहा मेहंदी भी लग जाएगी और आपके साथ बातें भी शेयर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को 2020 में, और हम बिल्कुल अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है। पर अल्लाह ताला मतलब बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर शायद ये लिखा हुआ ही था। हम बहुत बहुत परेशान हो गए थे। क्या क्या किया लॉकडाउन में, क्या क्या मुसीबतें झेली, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह से। तो व्लॉग के साथ बने रहिएगा एंड तक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सुनाई दिया कि लॉकडाउन लग गया है 22 मार्च को 2020 में। तो अब हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ताहा तलहा, और हम दोनों मियाँ बीवी हैं घर में, आप सबको पता ही होगा। बाकी हम लोग की छोटी सी फैमिली है। तो हम मुंबई में रहते हैं, और आपको पता है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किया गया था। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। तब हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम गांव चले जाते हैं बाय रोड। तो हमने सब ने डिसाइड किया, मतलब मैंने, लुकमान ने और जेठ जेठानी ने, और मेरी एक रिलेटिव और रहते हैं उन्होंने। तो 3 गाड़ी थी हम लोगों की। हम लोगों ने रात को निकलने का प्लान किया। तो मतलब 22 मार्च की रात को ही हम लोग 8 बजे सारी तैयारियां की और हम निकल गए। तो जब हम रास्ते में पहुँचे, मतलब कसारा घाट, वहाँ जाकर देखा तो वहाँ का मंज़र बहुत 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 ख़राब था। कि इतने सारे लोग, मतलब, और उससे भी ज़्यादा पुलिस, मतलब बहुत ज़्यादा मार पीट, ये वो। पुलिस वाले हमें जाने नहीं दे रहे थे, और जितने लोग थे उनको गांव, मुंबई छोड़कर गांव जाना ही था। तो सब बहुत परेशान थे। हमने पहली बार ऐसा मंज़र देखा था, और हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उसके बाद पुलिस वाले बस समझा रहे थे कि सब अपने घर जाओ, सेफ़ रहो, बस घर में रहो, घर में रहो। पर हमें तो हमें क्या, हम सबको, जितने लोग थे वहाँ, पब्लिक थी, सबको यही लग रहा था कि गांव अभी इस वक्त सेफ़ है, मुंबई तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो हम सबको बस गांव जाना था। तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, हमारी गाड़ी बहुत पीछे खड़ी थी। तो पुलिस वालों ने क्या किया, गाड़ी का हेडलाइट तोड़ना स्टार्ट कर दिया। एक डंडा लिया और वो पूरी हेडलाइट तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी गाड़ी बहुत पीछे थी। हम जल्दी से भाग कर गए और अपनी गाड़ी को और अच्छे से, मतलब थोड़ा सेफ़ जगह पर लेके गए, ताकि हमारा जो गाड़ी का हेडलाइट है वो अगर टूट जाता तो हम फिर गांव जाने में हमें बहुत मुश्किल होती, क्योंकि सब बंद था, लाइट वगैरह कुछ कहीं नहीं मिलता। तो हमें तो गांव पहुंचना था। फिर भी कैसे करते करते हम लोग 12-1 बजे, मतलब वहाँ तो कसारा में हम लोग 12-1 बजे पहुंच गए थे, और ये मंज़र झेला हमने। उसके बाद क्या हुआ, ये सब करते 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 सुबह के 4 से 5 बज गए। पुलिस वाले जो थे वो एकदम थक कर मतलब परेशान हो गए थे, और वो थक गए। उन्होंने बोला अब हम किसी को भी नहीं रोकेंगे, जिसको जाना है जाओ, कोई नहीं समझ रहा है। लेकिन गांव, मुंबई वाले जितने भी थे उनको तो गांव जाना ही था। तो वो सब जल्दी से वहाँ से निकल दिए। उसके बाद क्या हुआ, जितने लोग भी थे तो सब ने अपनी अपनी मंजिल पकड़ी, अपना अपना रास्ता तय किया, सब अलग हो गए। हमारी 3 गाड़ी थी, हम 3 एक तरफ जा रहे थे। बस हम चले जा रहे थे। हमारे पास ज़्यादा खाने को भी कुछ भी नहीं था, बस बिस्किट, चूड़ा, ये मतलब स्नैक्स समझ लीजिए, ये टाइप का हमने रखा हुआ था। खाना थोड़ा बहुत जो भी था हमने घर से बना लिया था, पर वो कितना चलता आप भी जानते हो। तो और थोड़ा गर्मी भी पड़ रही थी, तो खाना भी हमारा ख़राब हो गया था।
और बहुत बहुत परेशानी हुई। कहीं ढाबा में हम जा रहे थे, अगर कहीं कहीं खुला दिख भी रहा था ढाबा, तो हमारा दिल इसलिए नहीं हो रहा था खाने का कि कहीं कुछ कोरोना वायरस ना हो और हम खाएं और हमें हो जाए। पर और सामने वाले को ये लग रहा था, ढाबे वाले को, कि ये मुंबई वाले हैं, इनको वायरस है, तो कहीं मतलब वो हमें खाने के लिए नहीं वो कर रहे थे। थोड़ा अजीब सा मुंह बना बना कर वो हमें देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि हम एलियन हैं या हम कहीं और गोले पर से आए हैं। पर कोई नहीं, हमने अपना सफ़र आगे तय किया। ऐसे ही करते करते हम बहुत आगे निकल गए। उसके बाद जब हम कुछ बॉर्डर पड़ने वाला था, तो हमने क्या किया, जब वहाँ बॉर्डर पर जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारी पुलिस थी और सबके पास अच्छी खासी बंदूक लेकर, वो आर्मी वाले थे बॉर्डर पर, तो वो उनको ख़ास तौर पर लगाया गया था कि गांव से, मुंबई से कोई भी गांव बॉर्डर क्रॉस करके ना जाने पाए। और यही हुआ हमारे साथ भी। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ से नहीं जाने दिया गया। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगी। उन्होंने बस एक ही चीज़, एक ही सेंटेंस बोल रहे थे कि हम इसके आगे आपको नहीं जाने देंगे, आपको वापस मुंबई जाना ही होगा और हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, मुंबई तो हम नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे, शायद इनको थोड़ा सा हमारे ऊपर तरस आ जाए और ये हमें जाने दें। पर हमने वेट किया वहाँ पर खड़े होकर। हम लोग 3 गाड़ी में थे, सब अपनी अपनी फैमिली लेकर। तो हमने देखा कि वहाँ पर एक आदमी आया बाइक से, बुलेट थी उसके पास, तो वो गांव का रहने वाला था। उसने कहा ऐसा है कि मैं आपको अंदर अंदर गांव के रास्ते से हाईवे पकड़वा दूँगा, अगर आपको जाना है तो चलो हमारे साथ। तो हमें क्या लगा कि नहीं, ऐसे कैसे कोई मदद करेगा, और हम थोड़ा सा परेशान हो गए क्योंकि हम एकदम अनजान थे कि हम अगर जाएंगे वहाँ पर तो कोई चोर वगैरह हो जाए तो फिर हमें मुश्किल हो जाएगी। क्या पता इस आदमी की सेटिंग हो, चोर हो वो, और हमारी गाड़ी भी ले ले, हमारा सामान भी ले ले। तो हमने कहा कि नहीं, हम देखते हैं, वेट करते हैं, शायद ये आर्मी वाले बॉर्डर से हमें जाने दें। तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपको नहीं जाने देंगे, मैं आपको गांव के रास्ते से 80 किलोमीटर है, मैं आपको अंदर अंदर छोड़ सकता हूँ। फ़िलहाल हम लोग 3 गाड़ी वाले ही थे वहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर 15 से 20 गाड़ी वाले और आ गए थे और उनको भी बॉर्डर क्रॉस करना था, लेकिन वो बॉर्डर उनको भी क्रॉस करने नहीं दिया गया, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तो जब वो आदमी चला गया, वो बोला कि नहीं, आपको यकीन नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ इंतज़ार कर सकते हो या वापस मुंबई चले जाओ। तो वो आदमी जब देखा कि बहुत सारे गाड़ी वाले आ गए, तो वो फिर से आया बुलेट लेकर अपनी, और उसने फिर से हमें ऑफ़र किया कि एक काम करो, मैं आपको 80 किलोमीटर अंदर है, मैं आप सबको वहाँ से क्रॉस करवा सकता हूँ, अगर आपको यकीन है तो हमने फिर सोचा कि नहीं, इतनी सारी गाड़ी है तो अब हम क्रॉस कर सकते हैं, अब हमें मतलब ऐसा टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो हमने सब ने डिसाइड किया कि ठीक है, चलते हैं गांव वाले रास्ते से। और पहली बार मैंने ऐसा गांव देखा था जहां पर पानी नहीं, लाइट नहीं, और एकदम अजीब अजीब से लोग, और हमें सिर्फ घूर रहे थे। हमें सच में थोड़ा सा डर लग रहा था। 80 किलोमीटर हमें वो क्रॉस करना था कैसे भी करके। लेकिन हम जैसे जाते जा रहे थे, बस 10 किलोमीटर रह गया था, लेकिन वहाँ के गांव वाले सब एक हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके आगे आपको नहीं जाने देंगे। मतलब सिर्फ 10 किलोमीटर दूर से हमें वापस भेज दिए कि आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे, अगर आप लोग अभी नहीं गए तो हम आपकी गाड़ी ले लेंगे, सामान ले लेंगे, लेकिन आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। गाँव वाले जो हमारे साथ हमारी मदद के लिए आए थे बुलेट से, उन्होंने बहुत समझाया कि ये सब बहुत परेशान हैं, इनको जाने दो, पर वो नहीं समझ रहे थे, उनको नहीं समझना था, पर उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। उसके बाद हम लोग वापस से, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम लोग वापस रिटर्न चलते हैं, अगर कोई शॉर्टकट और दिख गया, क्योंकि मैं यहीं का गांव का रहने वाला हूं, तो मुझे एक और रास्ता पता है, तो मैं आप सबको एकदम सही सलामत हाईवे पर पहुंचा के ही रहूँगा। वो बंदा बहुत बहुत अच्छा था, अल्लाह का फ़रिश्ता ही समझेंगे हम लोग। और उसने फिर से हमें दूसरा रास्ता पकड़वा के हाईवे पकड़वाया और हम सब बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमने बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लिया था और गांव का जो रास्ता था वो भी हमने बहुत अच्छे से क्रॉस कर लिया था। मतलब मुसीबत जो थी आधा तो हमारे ऊपर से ख़त्म ही हो गई थी। हमारे पास खाने को कुछ नहीं, पीने को सिर्फ पानी था। पानी भी लेने में हमें थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि हम भी डरे हुए थे, जैसे सब डरे थे वैसे हम भी डरे हुए थे। फ़िलहाल हमने पूरा रास्ता जैसे तैसे करके ख़त्म किया।
अब बारी थी हमें हमारे घर पहुंचने की। हमारे जेठ जेठानी जो थे वो तो अपने घर पहुंच गए थे, और लेकिन क्या नाम है, जब मेरी बारी आई तो मैं अपने घर यानी अपनी अम्मी के यहाँ नहीं पहुंच पाई। मैं जाकर वहाँ साइड में एक जगह खड़ी थी, क्योंकि अम्मी को नहीं पता था कि हम लोग आ रहे हैं। अम्मी को क्या, किसी को भी नहीं पता था कि हम लोग बाई रोड आ रहे हैं, हमने किसी को नहीं बताया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर मंज़र कुछ और ही था। हमें मतलब हम मुंबई से गए थे, तो क्योंकि वायरस जो है मुंबई में ही एंट्री हुई थी वायरस की ज़्यादा, तो हमें एकदम मतलब गिरा हुआ समझा जा रहा था, हमें वायरस वाला समझा जा रहा था कि हमें बहुत मतलब वायरस है, हम सबको वायरस फैला देंगे अगर आपके घर में वो लोग आए। मुंबई वाले सब बोल रहे थे वहाँ पर, मैं नाम किसी का भी मेंशन नहीं करूँगी। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे, बोल रहे थे कि अगर मुंबई वाले यहाँ आए तो हम पुलिस वाले को बता देंगे कि यहाँ मुंबई वाले आए हैं और आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा 14 दिन के लिए, ताहा तलहा को अलग, लुकमान को अलग और मुझे अलग। तो हम बहुत डर गए थे। पर अल्लाह का शुक्र है, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि कोरोना वायरस में हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी फैमिली मेम्बर को कुछ भी नहीं, एक बार भी वायरस नहीं हुआ था, यहाँ मुंबई में रहकर भी और गाँव में रहकर भी। तो फिर हम वहाँ रोड पर खड़े थे, हमने सोचा अल्लाह अब इतना रास्ता तय करने के बाद अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि घर भी नहीं जा सकते। और ऐसा करते करते आपको पता है मेरे घर पर पुलिस भी भेजी गई, अम्मी के घर पर, कि चेक करो कि मुंबई वाले आए हैं कि नहीं। वहाँ पर चेक किया गया, पर हम तो वहाँ थे ही नहीं। अब मैं वहाँ बैठकर बहुत बहुत रो रही थी, क्योंकि मैं परेशान थी कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। लेकिन ऐसे होते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग जो आपको मतलब खुश नहीं देख सकते हैं, जो आपकी परेशानी को और परेशानी में बदल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अम्मी भी मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। तो अम्मी का मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, मैं उनका क्या बोलूँ अभी, मैं तो जानती हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये मैं वहाँ पर रो रही थी, और वहाँ पर मुझे एक ख़याल आया कि मैं एक बार बात करती हूँ अपनी खाला से, कुलसूम खाला से। तो मैंने वहाँ पर उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा तुमने आज बहुत दिन के बाद कॉल किया है, सब ठीक तो है। तो मैंने मतलब मैं एकदम रो रही थी, तो मैं रोने लगी। मैंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और यहाँ पर आकर खड़ी हूँ रोड पर, सड़क के किनारे, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। अम्मी के घर जा नहीं सकती, मुंबई वापस जा नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी मत जाओ, तुम सीधा मेरे घर पर आ जाओ और देखना संभल कर आना, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जितने दिन भी रहना चाहो तुम मेरे घर पर रह सकती हो। तो आपको पता है ये अल्फाज ना मुझे आज तक याद है और हमेशा याद रहेंगे कि मेरी खाला और खालू ने उस टाइम पर मेरे बुरे वक्त में मेरे खाला और खालू ने मुझे सपोर्ट किया था, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अपने घर में रखा था ये जानते हुए कि हम मुंबई से आए हैं, किसी ने साथ नहीं दिया, पर मेरी खाला और खालू ने दिया। उनको दिल से मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और इस चीज़ का एहसानमंद हूँ मैं उनका, कि उन्होंने मुझे बुरे वक्त पे मेरा साथ दिया। और मैं वहाँ पर कुछ 2.5 महीने थी, 2 से 2.5 महीने। और ये मैं इतना बताऊंगी कि उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी एहसास नहीं होने दिया, कमी नहीं की, हर चीज़ पूरा किया। जो कि वो टाइम बहुत बुरा चल रहा था, पैसों से भी, हर चीज़ से भी, पर उन्होंने कभी भी एहसास नहीं होने दिया इस चीज़ का मुझे। मैं हमेशा मरते दम तक ये याद रखूँगी। अगर आप व्लॉग देख रहे हो कुलसूम खाला और खालू, तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि इतने अच्छे खालू और खाला मिले हैं मुझे। थैंक यू। फ़िलहाल वहाँ पर 2.5 महीने रहने के बाद जब थोड़ा सा सब नॉर्मल हुआ, फिर मैं घर जा पाई। और वहाँ गांव में हम लोग कुछ 6-7 महीना थे, तो 2.5 महीना तो मैं कुलसूम खाला के यहाँ थी। उसके बाद जो बचा टाइम था वो अपने अम्मी के यहाँ थी। फिर ऐसे ही टाइम कटता गया और लॉकडाउन ख़त्म हो गया, फिर हम वापस अपने घर आ गए। लेकिन इस टाइम में मुझे पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया। इस चीज़ को मैं कभी कभी नहीं भूलूँगी। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आप अपना भी मुझे बताना, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं। और मेरी मेहंदी की डिज़ाइन आपको कैसी लगी वो भी बताना।
तो मैं बस ये शेयर करना चाहती थी, बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन जो था बहुत बहुत बुरा था हमारे लिए और बहुत ख़तरनाक भी था। हमें वायरस तो नहीं हुआ था पर उससे ज़्यादा बुरा चीज़ हमने झेला है, पर कोई बात नहीं। चलिए अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।